हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज़ में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरा के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा भगवान ने अर्जुन को बताया कि हम अपने शरीर की वायु के प्रयोग से सिद्धियां कैसे प्राप्त करते हैं। आज के एपिसोड में भगवान बताएंगे हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का यज्ञ करते हैं। इसी एपिसोड में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन हम यह सभी यज्ञ बिना किसी चेतना के करते हैं, बस करते जाते हैं, उनका मतलब नहीं समझते और बिना समझे जब हम उस यज्ञ को करते हैं तो उस यज्ञ का पुण्य हमें नहीं मिल पाता। हमें यज्ञ को करना क्यों ज़रूरी है यह भी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 के 30वें श्लोक से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि व्यक्ति चाहे कोई सा भी यज्ञ कर ले, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ या योग यज्ञ, इन सब का उद्देश्य एक ही है, इंद्रियों का निग्रह है, अर्थात इंद्रियों को रोकना। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के धरातल से अलग नहीं करता तब तक वह भगवान के धरातल तक अपने आप को नहीं उठा पाता। मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि वह कैसे ईश्वर से जुड़ा है, कैसे उसकी आत्मा शरीर बदल रही है। जितनी सत्यता इस बात में है कि पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है, उतनी ही सत्यता इसमें भी है कि मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसके द्वारा हमारी आत्मा बार बार शरीर बदलने के चक्र से बाहर आ सकती है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि कभी पूरी नहीं होती और इस तरह व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की लालसा में इससे ऊपर नहीं सोच पाता और भौतिक बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जब वेदों के द्वारा काम, क्रोध, मोक्ष, अर्थ की नॉलेज लेता है, यहाँ तक यज्ञ भी करता रहता है, तो भी वह इंद्रिय तृप्ति के इस धरातल से ऊपर उठता है और परमेश्वर का सानिध्य पाने पर काम करता रहता है। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतपः, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इन श्लोक के माध्यम से कृष्ण कहते हैं सभी व्यक्ति डिफरेंट टाइप के हैं, तो वह अपने अनुसार ही अपने यज्ञ करते हैं। जैसे कि पहले बताया है यज्ञों के प्रकार, दिव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ या योग यज्ञ। यहाँ द्रव्य यज्ञ का अर्थ है ईमानदारी से अर्जित किए धन का समाज में भक्ति भाव सहित विनियोग करने को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ में धन और अनाज का दान ही नहीं आता, द्रव्य यज्ञ में प्रेम, सद्विचार और ईश्वर की पूजा समझकर अपनी इन सभी भौतिक, मानसिक एवं बौद्धिक संपदाओं का समाज में सदुपयोग करना ही द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपोयज्ञ के लिए कहा गया है कि इस यज्ञ में साधक व्रत उपवास करता है और अपने इस त्याग को ईश्वर को अर्पण करता है। इससे साधक को चित्त शुद्धि और आत्म संयम प्राप्त होता है। योग यज्ञ, इसमें साधक निष्काम भाव से हृदय से इष्ट की उपासना करता है। स्वाध्याय यज्ञ, इसमें प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। आध्यात्म दृष्टि से स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, अर्थात आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को समझना जिससे उनका परित्याग किया जा सके। चूँकि लोग देह आत्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर में अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। यज्ञ करता वही श्रेष्ठ है या उसे आध्यात्मिक लाभ मिलता है जो श्रद्धा से यज्ञ करता है, अर्थात
यह दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनके सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अर्थात इन श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है गुरु से। इस ज्ञान से यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंग हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार लाखों अवतार कृष्ण के विभिन्न विस्तार हैं और सभी जीव भी कृष्ण के अंश हैं। पर ब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।